है मेरी हिम्मत टूट रही है, मुझे कुछ भी नहीं नजर आ रहा, मैं क्या करूं? बच्चों को कैसे सहारा दूं? मैं खुद जो ना बहुत परेशान हो गई, मुझे कुछ भी नहीं नजर आ रहा। चलो फिर ले जाए हैं तो कौन से अस्पताल में लेके जाना है? वो असलम भाई को पता है और अजहर भाई से रब्ता हुआ है? चलो जी, अम्मी को भी साथ लेके जा रहे हैं और असगर भाई को भी लेके जा रहे हैं। अल्लाह ताला खैर करे। आप तमाम बहन भाइयों ने दुआ करनी है। गाड़ी जो रवाना हो रही है। अल्लाह ताला खैर करेगा आज। अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं, बस अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। तो प्यारे बहन में जैसा कि आपने देखा है, सुबह की यह मुखलिस की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने उसके भाइयों को बोला है इसे जैसे कैसे लेकर जाएं, जल्दी से ना इसको हॉस्पिटल में दाखिल करवाएं, इसके चेकअप भी करवाएं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, दिन रात उसको देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मैं उनके साथ रहती हूँ, मुझे पता है उसकी कंडीशन कैसी है। तो आप लोगों ने ना उनके लिए बहुत परेशान ना हो बाजी, ठीक हो जाएगा। भाई को लेकर गए हैं, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आप बच्चों को देखें, अगर आप इस तरह परेशान होगी तो बच्चे आपको देखकर परेशान होंगे, बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। आप हिम्मत करें, आप मजबूत दिल करें। बहुत हिम्मत की है। इंशाल्लाह भाई आपको लेकर गए हैं, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे, आप परेशान नहीं हो। अब जो है मेरी हिम्मत टूट रही है, मुझे कुछ भी नहीं नजर आ रहा, मैं क्या करूं? बच्चों को कैसे सहारा दूं? मैं खुद जो ना बहुत परेशान हो गई, मुझे कुछ भी नहीं नजर आ रहा। आप हिम्मत करें। आप अगर हार कर बैठ जाएंगी तो फिर बच्चे भी जो है वो भी दिल तोड़ देंगे, और अल्लाह पाक ऐसे ना नाराज़ होता है। आपने हिम्मत करनी है, अपना दिल मजबूत करना है, अपने बच्चों को देखना है। आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखना भाई ठीक हो जाएंगे, हंसते मुस्कुराते जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएंगे। अल्लाह पाक से हर वक्त मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक से मैं हर वक्त दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक मेरे जो मेरा सिर का ताज है उसे जल्द से जल्द सेहतयाब कर दे, अपने बच्चों में वो रहे, मिले जुले खाए। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। आप परेशान कितनी दिन हो चुके हैं उसकी दवाई कर रहे हैं, उसके ऊपर दम वगैरह भी करवाया है, कुछ फर्क भी नहीं आ रहा। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं जल्द से जल्द वो सेहतयाब हो जाए। इंशाल्लाह आमीन, ठीक हो जाएंगे, वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे, आप परेशान नहीं। बहन भाइयों, आप भी मुखलिस के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। अल्लाह पाक पता किसकी दुआ कबूल कर ले। तो
बस यही मैं बात कहना चाहूँगी आपसे। तो जी अभी असगर भाई की जो है वो टेस्ट की रिपोर्टें अभी आनी हैं और ये अभी यहाँ पर सोए हैं और एडमिट जो हैं वो यहाँ पर हो गए हैं और अभी जो है इसका मुस्तकिल इलाज चलेगा और जब भी डॉक्टर छुट्टी देंगे तो फिर इंशाल्लाह हम ले जाएंगे। और उसके बाद जो है दूसरा इसके साथ जो है वो गुलाम बास भाई को बिठा रहे हैं क्योंकि वो वैसे उनका काम वगैरह रोज़गार नहीं है, तो वो इनके साथ बैठ जाएंगे। चले हम अपने और मरीज़ों को संभालेंगे, घर को भी संभालेंगे। तो इसको जो है अभी यहाँ पर दाखिल करवाते हैं और अब्बास भाई जो है इसके साथ बैठेंगे। मज़ीद जो है जो होएगा हम आपको बताते रहेंगे। जी अहमद भाई बताएं, मुखलिस साहब क्या टेस्ट वगैरह करवाएं? हाँ, तो टेस्ट वगैरह उसके हो गए हैं, ECG भी हो गई है और दाखिला भी हो गया है। तो मैंने मज़ीद जो है मतलब मुस्तकिल दाखिला नहीं करवाया उसका, मतलब महीने का ऐसे ही हम उनको पैसे दे दें और महीने का दाखिला करवा लें और फिर मतलब कि हमें उधर जो है उधर नहीं होता, कोई शिफा नहीं मिलती, हमें फ़र्क नज़र नहीं आता, तो हम ऐसे ही उनको पहले महीने की पेमेंट दे दें और उसके बाद जो है फिर अगर हम तीसरे दिन चौथे दिन छुट्टी लें तो साफ ज़ाहिर उन्होंने हमें पैसे भी वापस नहीं करने। तो इसी वजह से मैंने यही कहा कि आप ना सिर्फ 3 दिन के लिए ना आप दाखिला कर लें। 3 दिन में अगर आप जितना आपसे हो सकता है आप अपना करें। अगर आपके यहाँ से फ़र्क हमें लग गया कि हमारा भाई जो है वो ठीक है, फ़र्क लग रहा है, फिर तो हम आगे इलाज इसका आपके पास चलाएँगे, वरना हम फिर लाहौर के हमारे बहन भाई है उन्होंने कॉल की है, बताया है, तो फिर हमने उधर लाहौर हॉस्पिटल में चले गए। तो डॉक्टरों ने जो है उन्होंने कहा भाई आप चाहे 3 दिन के लिए दाखिल करवाएं या महीने के लिए दाखिल करवाएं, लेकिन हम आपको यकीन दहानी करवाते हैं अल्लाह पाक के फजलो करम से। भाई अभी फ़िलहाल तो सीरियस हैं। सीरियस ये है कि आपने जल्दी दाखिल नहीं करवाया, मतलब आपने उधर इलाज करवाते रहे, ऐसे ही दम करवाते रहे या ज़्यादा आपने मतलब इस मामले को सीरियस नहीं लिया। लेकिन अभी मतलब वो हालत तो उसकी सीरियस है, लेकिन अभी हमारे पास है दाखिले, तो हम रात दिन इंशाल्लाह ताला इसका इलाज करेंगे, कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह कहते हैं इतनी ज़्यादा जो है ना, हमें नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये जल्दी जो है ठीक हो जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो अभी 3 दिन के लिए है वो आपके भाई गुलाम बास भी उधर बिठाया है उसको। गुलाम बास भाई उधर जैसे दाखिला करवाया उसको फ़ोन किया था, वो ज़िशान ने उधर छोड़ा है उसको। तो अभी वो गुलाम बास भाई उधर हैं। फिर वो ज़्यादा मैं भी बैठा था, वो आपको पता है अस्पतालों में मरीज़ के साथ एक बंदे को बिठाते हैं, लेकिन ये है अगर आप वैसे मिलने के लिए जाएंगी तो मैं आपको मिलवाने भी चला जाऊंगा उधर, आप खुद भी देख लेना। और उसके बाद मज़ीद जो है गुलाम बास भाई से आपने राब्ते में रहना है, ठीक है, उसको फ़ोन करना, वो बताता रहेगा कैसी हालत है, क्या है क्या नहीं। सही है। असलम से मैंने पता किया है तो वो कह रहा था मैं तो बाहर रुका था, मुझे अंदर नहीं आने दिया। हाँ, वो ज़्यादा रश नहीं लग रही क्योंकि रश था, अस्पताल के अंदर भी काफ़ी रश होता है, तो इसी वजह से वो कहते हैं मरीज़ के साथ में सिर्फ एक बंदा बैठे। आपको पता तो है अस्पतालों में जहाँ भी जाते हैं वो कहते हैं एक बंदा होगा जो साथ में, क्योंकि उसका कौन सा काम करना होता है भाई, ये साथ बैठ रहते हैं, चले कुछ करवाना, उठाना, बिठाना या कोई दवाई देना, पानी भरना, कुछ करना, तो फिर वो साथ ही रहते हैं। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? कोई रिपोर्ट वगैरह उन्होंने दी है? रिपोर्ट दी है और रिपोर्ट जो है वो अभी उनके पास ही है ना सारा, क्योंकि जब हम उनको अस्पताल से लेके आएंगे तो फिर सारी वो रिपोर्टें आपको पता है जैसे पूरा एक बैग बना के देते होते हैं। भी खुदा ना खास्ता अगर कल को कुछ होता है तो बंदे के पास रिपोर्टें होती हैं, भी पहले भी मामला हुए थे, अल्लाह पाक ना करे। लेकिन अभी डॉक्टरों ने कहा है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने लेट ज़रूर कर दी है लेके आने में, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ताला इसका इलाज हो जाएगा। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द कामयाब हो के आ जाएं इसी हॉस्पिटल से ना, उसकी तबीयत जो हम तो यही कहते हैं कि अल्लाह पाक जो है इसी अस्पताल से ही हमें शिफा दे दे। एक तो करीब भी है और दूसरा ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि अगर बाहर जाएं साफ जाहिर है पीछे हर बंदा परेशान होगा। इधर चलें कोई किसी को परेशानी होती है बंदा मिलवा तो आता है, अपनी आँखों से देख आते हैं, चलें कुछ तसल्ली हो जाती है। लेकिन इंशाल्लाह डॉक्टर ने तसल्ली दी है। चला गया इसका बुते बीबी रो रो के बुरा हाल कर दिया इसने, बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ है। ये बच्चे जो है ना ये बहुत तंग करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा, डॉक्टर ने तसल्ली दे दी है। तो मैं अपने तमाम बहन भाइयों को भी जो है वो अपना रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने दुआ करनी है मेरे भाई के लिए। तो इंशाल्लाह ताला डॉक्टर ने तसल्ली दे दी है हमें, क्योंकि यकीन होगा तो ही इलाज होगा ना। अगर हमें डॉक्टर किसी पे यकीन नहीं आएगा
क्योंकि ये डॉक्टर जो है शिफा नहीं देते, कोई बंदा भी है वो शिफा नहीं देता। शिफा तो रब पाक देता है, लेकिन किसी पे अगर यकीन करेंगे तो इंशाल्लाह हमें उस डॉक्टर साहब ने जितनी तसल्ली दी है, बताया है, मुझे उस पर पूरा यकीन है इंशाल्लाह ताला। तो हमारे भाई जो हैं वो तीसरे दिन चौथे दिन इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। अगर वो तीसरे चौथे दिन बेहतर हो जाते हैं, फिर वो अगर 15 दिन भी दाखिला मांगेंगे, 20 दिन भी मांगेंगे, तो हम फिर उनको दे देंगे। बाकी कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो है लाल मिर्च जो है तो गैस बनाने जा रहा हूँ। तो ये देखें गैस और टमाटर, तो गैस बनाने जा रहा हूँ। तो गैस बनाते हैं तो फिर पकाना स्टार्ट करते हैं। तो गैस बनाना है और दाल भी लेनी है। अभी जो है पहुँच गए हैं, गैस भरेदा है। तो यहाँ पड़ते हैं गैस, ये देखें जी माशाल्लाह जो है गैस ये देखें भर चुका है। तो आप जाते हैं तो मूंग मत दाल लेंगे, मसाला भी लेंगे, तो आपको दिखाएंगे। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? तबीयत ऐसे पे मूंगी मिर्च दाल, तभी मेरा खुला मसाला गरम। ठीक माशाल्लाह जी मसाले कट चुके हैं। तो ये अदरक थूम, ये होगी मिर्च, ये होगी प्याज टमाटर। तो अभी थूम छिल रहा है, तो फिर पकाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें ये नमक और ये लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, घी। तो ये दबड़ी मूली ये भी आ चुकी है। तो चूल्हा अभी साफ़ हो चुका है, तो पकाना स्टार्ट कर रहे हैं। जो है चूल्हा जल चुका है गैस। तब चूल्हे को तीले लगा रहे हैं, तीले लगाएंगे। ये जी जल चुकी है। रखते हैं पतीला पानी वाला, जैसे गर्म होगा तो फिर डालेंगे दाल। जी अब दाल साफ हो जा रही है, साफ़ करेंगे अच्छी तरह से। तो फिर पानी गर्म होगा तो फिर डालेंगे दाल। अभी जो है गरम मसाला कूटा जा रहा है, दाल साफ़ हो चुकी है। अब इसको कोटेंगे, खुशबू आ रही है बेहतरीन। अभी जो है दाल डाल चुकी है, पानी उबल गया है। तो अब मसाला ऐड कर रहे हैं। ये जी मसाला भी डाल दिया है। अब अदरक और लहसुन देखिए ये भी डाल दिया है। घी डाला जा रहा है, घी डाल रहे हैं। ये देखिए ये घी भी डाल चुका है। जो है लाल मिर्च